आज आप देख रहे हैं K20 न्यूज़। आज हम बात करेंगे कराची का इलाका लांडी बाबर मार्केट। लांडी में बिजली और बिलों के खिलाफ शदीद एहतजाज और धरना। आवाम का गुस्सा उरूज पर। एहतजाज में ताजिर बिरादरी और कला समाजी सियासी मजहबी रहनुमा और कारकुनान की IMF से कर्जा लेने वाले तमाम हुक्मरान हालात के जिम्मेदार हैं। सब ने अपनी झोलियां भरी हैं कि इलेक्ट्रिक के ज़ालिमाना इक़दाम के ख़िलाफ़ कानूनी जंग लड़ेंगे। मुतासरीन हमसे रब्ता कर सकते हैं। वकाला का ऐलान। कराची स्टाफ रिपोर्टर। कराची में के इलेक्ट्रिक के ज़ायद बिलों के ख़िलाफ़ आवाम का गुस्सा उरूज पर पहुँच गया। लांडी नंबर 3 मैन बस स्टॉप पर अंजुमन ताजरान बाहर मार्केट लांडी के मेज़बानी होने में वाले अवामी एहतजाज में बड़ी तादाद में बिजली के बिलों के मुतासरीन के भरपूर शिरकत, जबकि ताजिर बरादरी, दुकानदारों, कला बरादरी, उलमा कराम, समाजी सियासी मजहबी जमातों तंजीमों के रहनुमाई और कारकुनान की बड़ी तादाद भी शरीक हुई। शरका ने कराची में अजाब नाजिल करने वाली के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शदीद एहतजाज किया गया और एहतजाजी धरना दिया गया। मुजाहिरे में ताजिर बिरादरी के रहनुमा अंजुमन ताजरान बाबर मार्केट के सदर मोहम्मद शफीक पापा, एंटी स्ट्रीट क्राइम फोन कराची के चेयरमैन सैयद उस्मानुल हुसैन, एडवोकेट इमरान अजीज़, एडवोकेट आसिफ इब्राहिम, एडवोकेट आदिल खान जनी, एडवोकेट मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, जमात इस्लामी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, ऑल बरादरी कौमी मूवमेंट, फंक्शनल मुस्लिम लीग, काफ लीग कराची डिवीज़न के अहदेदारान, बिल्डर समेत मुख्तलिफ शोबा पाने ज़िंदगी के ज़िम्मेदारान कारकुनान सड़कों पर निकल आए के इलेक्ट्रिक के ज़ायद और जुल्माना बिलों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे धरने खिताब करते हुए मोहम्मद शफीक बाबा, सैयद उस्मानुल हसन, एडवोकेट काशिफ अमीन, मोहम्मद रईस, अकरम कुरैशी, शेर अली, जावेद, अजीम अंसारी, इखलाक सुई पार्स, शफीक व दीगर ने कहा कि हम कराची पर जुल्म के खिलाफ मुत्तहद हैं, किसी भी जुल्म व खैज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुकर्रीन ने कहा, लग रहा हुकूमत के इलेक्ट्रिक का जुल्म रोकें, अगर अवाम पर जुल्म रोकने की ताकत नहीं तो वापस अपने घर जाएँ। मुकर्रीन ने कहा, IMF से कर्जा लेने वाले तमाम हुक्मरान हालात के जिम्मेदार हैं। सब ने मुल्क की तरक्की के नाम पर सिर्फ अपनी झोलियां भरी हैं। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए कला बरादरी ने पेशकश की कि इलेक्ट्रिक के ज़ुल्माना इक़दाम के ख़िलाफ़ वो कानूनी जंग लड़ेंगे। इस सिलसिले में के इलेक्ट्रिक के मुतासरीन हमसे रब्ता कर सकते हैं। बड़ी अच्छी बात है कि आज हमारे जो लोग यहाँ ताजरान जितने भी हैं सब जमा हुए हैं यहाँ पर और एक मुकम्मल एहतजाज किया और इस एहतजाज का फ़ायदा हमें भी होगा कि जो बिजली के बिल जो इजाफी तादाद में आ रहे हैं इंशाअल्लाह ताला इनका मुहासबा होगा। और हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि यार ये क्या कर रहे हैं आप लोग, जिसकी तरफ आप 20,000 रुपये आप 40,000 रुपये का बिल भेज रहे हैं तो वो किस तरीके से अदा करेगा। ये तो खुदकशी के मुताबिक कर रहे हैं लोगों को कि लोग खुदकशियाँ करें या रोडों पर आएँ, इससे मज़ीद मसाइल जन्म लेंगे। और हम हुकूमत से ये अपील करते हैं कि खुदारा इन बिलों को कम किया जाए और गरीब के ऊपर जो जुल्म जो आप लोग ढा रहे हैं जुल्म को ख़त्म किया जाए ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके और आवाम जो है अपने बच्चों का खाना पीना और रोज़ी रोज़गार के लिए मौके जो हैं उनको मज़ीद अच्छे तरीके से अंजाम दे सकें, अपने बच्चों की पढ़ाई अच्छे तरीके से अंजाम दे सकें। अगर बिजली के बिल इतने आएंगे तो लोग कहाँ से अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, कहाँ से लिखाएंगे, कौन सा पाकिस्तान तरक्की करेगा। तो पाकिस्तान को एक मतलब बहुत ही अजीब सी एक कैफियत हो रही है इस टाइम। उस कैफियत में दिखेला जा रहा है कि जो अपने बच्चों को यहाँ पर ना पढ़ा सके, ना उनको कोई रोज़गार की अच्छी तालीम दे सके, ना कोई अच्छा खाना खिला सके। इस तरीके से तो मुल्क हमारा तरक्की नहीं करेगा। लेकिन हम हुकूमत से फिर अपील करते हैं, मैं प्राइम मिनिस्टर से जो मौजूदा अभी आए निगरान और बाकायदा जो माशाल्लाह यहाँ पे जमात इस्लामी ने भी जो मुजाहिरे कर रही है, मैं इनकी भी मतलब मैंने उसको भी खराज तस्लीम पेश करता हूँ। और यहाँ ताजरान अंजुमन ताजरान और जो ख़ास करके हमारी मार्केट के शफीक पापा साहब हैं उनको भी खराज तस्लीम पेश करता हूँ कि उन्होंने बाकायदा ये एक प्रोग्राम किया और इस प्रोग्राम को बाकायदा एक रोड के ऊपर लेकर आए, एहतजाज की शक्ल दी गई है और इस एहतजाज से इंशाअल्लाह हम लोगों को मज़ीद फ़ायदा होगा। हमारे आसिफ फारिक साहब भी हैं, आसिफ फारिक भाई जो है ये भी एक मतलब यहाँ अंजुमन ताजरान के एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो मैं इनसे भी अपील करूँगा कि कुछ अच्छे अल्फाज ये भी अदा करें ताकि हुकूमत तक हमारी जो है ना ये आवाज़ पहुँचे आपके चैनल की तरफ से। तो मैं आप लोगों को भी बेहद मशहूर हूँ, ख़ास करके इन चैनल्स का जो यहाँ पर आए हैं उन्होंने बाकायदा इसको फिल्मबंद किया है और लोगों तक पहुँचेगी ये वाली बात। तो इंशाअल्लाह ये एक अच्छी आवाज़ बन के उभरेगी और इंशाअल्लाह हमारा इस मुहासबा होगा। अच्छा, गुज़िश्ता 2 दिन पहले वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब भी आए थे गवर्नर हाउस में, उन्होंने इजलास भी तलब किया। आप क्या समझते हैं कि उन्होंने भी ताजिर बरादरी के लिए आवाज़ उठाई है, तो क्या देखिए जी ये तो एक लॉलीपॉप भी है। मैं आपको क्लियर बात बताऊँ, लॉलीपॉप भी है और आवाम को जो है ठंडा करने की एक बात है कि हम कर रहे हैं। जिस चीज़ के अंदर
अगर कमेटी बना दी जाती है, कमेटियाँ कई सालों से बनती आ रही हैं, हमने आज तक नहीं देखा उस कमेटी का कोई फैसला अवाम के सामने आया हो। ठीक है, तो इंशाअल्लाह देखते कोशिश करेंगे, लेकिन अवाम का एहतजाज जारी रहेगा जब तक ये मामला हल नहीं होगा। इंशाअल्लाह अवाम का एहतजाज जारी रहेगा और मैं अवाम से अपील करूँगा, तमाम अपील से आवाम से कि वो निकले रोडों के ऊपर और इसके खिलाफ जो है ना जिहाद की एक शक्ल अख्तियार करें, और ताकि ये हमारे मामला जो है अच्छे अंदाज के अंदर आगे बढ़े और हमारी लोगों को सहूलत मुहैया हो और हमारे लोगों को आसानियाँ हों। जिनकी तनख्वाहें 20,000 रुपये में बेचारा जालिमाना इकदाम बंद किया जाए, मैं गवर्नमेंट से अपील करूँगा। लिहाजा अभी बाकी आरिफ फारिक साहब भी हैं, शफीक पापा साहब हैं यहाँ पर अंजुमन ताजरान के, तो इंशाअल्लाह ये भी थोड़ा सा आपसे जो होगा गुफ्तगू करेंगे प्लीज़। थैंक यू। इन्होंने फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के जो नाम पे जो उन्होंने 5 टैक्स लगाए हैं। फ्यूल चार्जेस ये सबको पता है कि वो एक ही होता है फ्यूल चार्ज। अब 5 जगह उनको टैक्स ले लेना, अदर फॉर्दर टैक्स, ये क्या चीज़ है? ये गुंडा बदमाशी है, बदमाशी नहीं है तो फिर क्या है? फिर आम आदमी को ये जो है सरकार कह रही होती है गुंडागिरी कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, ताजिर बिल नहीं भर रहे हैं, तो लामाला जब आप एक आदमी के 10,000 रुपये तनख्वाह है, उसकी सैलरी है, या उसका कारोबार अगर 50,000 रुपये का महीने की इनकम है, अब उसके बिल अगर 50 लाख रुपए के आएंगे तो वो क्या करेगा? वो बिल भरेगा आपके साथ? वो तो अपने बच्चे भी बेचने को मजबूर हो जाता है। ऐसे भी आपके साथ आपकी मीडिया दिखाता है, आपके ऐसे भी वाक़यात आए हैं कि लोग अपने बच्चे बेचने पे मजबूर हो गए, खुदकशियाँ करने पे मजबूर हो गए। तो लिल्लाह हमारी इन गवर्नमेंट से और बाला हुकाम से, और ख़ास तौर पे देखें, मैं तो आर्मी चीफ साहब से भी गुजारिश करना चाहता हूँ, और साथ साथ जो है ना जो निगरां हुकूमत आई है उससे मेरी पुरज़ोर अपील है कि ये टैक्स ख़त्म किए जाएँ, और जिसका मुझे अल्लाह पे तो सबसे बड़ा भरोसा है। उसके बाद मुझे एक उम्मीद की किरण आई है, कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑन बोर्ड लिया है तमाम पावर सेक्टर की कंपनियों को, और फौरी तौर पे जो है वो अशारफिया से पूछा है कि भाई ये 550 अरब रुपए की जो बिजली इस्तेमाल कर रहे हो, ये किसको दे रहे हो? हमारे पैसे हमारी जेबों से निकाल के, हमारे तनख्वाहों से ले जाकर 550 अरब रुपए की जो बिजली ये जला रहे हैं नाजायज़, जो बैठे हुए जो लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, जिसमें बहुत सारे इदारों के लोग हैं, मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, आप सब समझते हैं इस बात को। तो मेरी तो ये गुजारिश है कि ये जो जितने भी नाजायज़ जो टैक्स लगाए गए हैं ये बिलों में ख़त्म किया जाए। इससे पहले भी आवाम बिल भर रही थी। शफीक साहब, ये जो आवाम ने लोगों से कर्जा लेके बिल जो पे कर दिए हैं, आज आखिरी डेट थी, इसके हवाले से आपका क्या कहना है कि इलेक्ट्रिको के आने वाले महीने में जो बिल में कोई कमी पेशी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए आवाम के लिए? देखिए, हमारा बिल्कुल एक ही मौक़िफ़ है। हमारी आल कराची ताजर अलायंस, जिसके सरपरस्त आला हमारे हकीम शाह जमाल सेठी साहब हैं, और चेयरमैन हमारे जो है वो हकीम शाह साहब हैं, सदर आसिफ गुलफाम भाई हैं। एक ही मौक़िफ़ रखा हुआ तमाम अलायंस में, जिसमें अतीक मीर साहब भी हैं, जमील पराचा साहब हैं, हमाद पूना वाले हैं, ये तमाम लोगों ने, हमने एक अलायंस बना हुआ है। हमारा तहरीक है, हमारी जो है रोज़गार बचाओ तहरीक हमारी, वो एक अलायंस बना हुआ। उस अलायंस में एक ही मौक़िफ़ रखा है कि ये टैक्स नहीं देंगे, ये हरगिज़ नहीं देंगे। चीनी नहीं थी, और मैं सीपीआर पे काम करता था। 3 आने में हम पेट भर के एक नली नारी खाते थे, ईमान के सब ठीक है। ये अब 32 साल उम्र हो गई है, 82 साल हैं। आज ऐसे हुक्मरान आ गए हैं, बोले हम जमहूरियत लाएंगे। ये जमहूरियत है? गरीब को खाने के है कि नहीं? मेरी ये दोनों टांगे टूटी हैं। अब बताओ मैं कहाँ से लाऊं, बच्चों को कहाँ से खिलाऊं? 3 बच्चियाँ मेरी, ऐसे बच्चियाँ मेरी पढ़े लिखे माशाल्लाह बैठी घर में हैं, लेकिन नहीं है। ये जालिम जदीद उधर से आदर करता है तो शिबर खंजर चला रहा है अवाम पे। अल्लाह के दुआ करो या अल्लाह इनको हर चीज आटा देना चाहते हैं। आप मैसेज क्या देना चाहते हैं? मैं आवाम से ये कहना चाहता हूँ, एक जालिम हुकूमत को, जो आवाम को तो जमहूरियत का नाम लेना, पीपल पार्टी, नवाज लीग, ये पार्टी जितनी थी, इनको कोई वोट दोगे तो तुम्हारा वो गला काटेंगे। जैसा अभी 250 रुपये किलो आटा बेचा, अच्छा फिर ये भी बेचेंगे। ये इनको कोई नहीं, पाकिस्तान से हमदर्दी अवाम से। एक का लंदन में, दूसरा बम्बई में, एक बम्बई में और लंदन में।